सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस सेशन में आप सबको वैसे सर्वविदित है कि आज हमारा जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा अपना जो कैलेंडर है वो जारी किया गया। जैसे आप सबको पूर्व में सूचना थी, पिछले 2-3 दिन से ये न्यूज़ वायरल भी हो रही थी कि आने वाले समय में चेयरमैन साहब ने पहले घोषणा की थी कि हम 14 या 15 अक्टूबर को एक कैलेंडर जारी करेंगे, जिसके तहत आगामी 2 साल में जो भी परीक्षाएं, आगामी मतलब 2026 तक जो भी परीक्षाएं अधीनस्थ चयन बोर्ड या राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड जो है उसके द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उनका हम विस्तारित कैलेंडर पहले से जारी कर देंगे। कब परीक्षा आयोजित होगी, कब उसका रिजल्ट आएगा और कब उसकी ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो ये चीज़ें आज बोर्ड ने क्लियर किया है। तो आज हम इसी विषय पर जो साथी लगातार ये इंतजार कर रहे थे कि हम किस परीक्षा की तैयारी करें, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। हमें सबसे पहले बता दिया गया कि ये परीक्षा, इसका फॉर्म कब फिल होगा या ये परीक्षा आयोजित कब होगी और इसका जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। तो आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं, चाहे आप सीईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिन विद्यार्थियों का इस परीक्षा में सीईटी में चयन नहीं हुआ है, नंबर कम है, और इसके अलावा जैसे पटवारी में जो विद्यार्थी पीछे रह गए थे उनके लिए भी मौका है। लैब असिस्टेंट 2024 है जो परीक्षा का, इसका भी लंबा काफ़ी इंतजार था और काफ़ी पॉपुलर वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है और शिक्षा विभाग की बड़ी वैकेंसियों में शुमार है लैब असिस्टेंट। तो उसका भी कैलेंडर में जिक्र किया गया है कि ये परीक्षा कब आयोजित होगी। इसके अलावा ग्राम सेवक की जो परीक्षा है उसके लिए भी कहा गया है कि ये परीक्षा कब आयोजित होगी। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी वैकेंसीज हैं जो परीक्षाएं चयन कर्मचारी जो चयन बोर्ड है वो आयोजित करता है और उनके बारे में जिक्र इस परीक्षा इस कैलेंडर के अंतर्गत किया गया। तो हम उन मुख्य परीक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो हमसे जुड़ी हुई है और जिसके लगातार हम तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत से अभ्यर्थी जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो इस पर हम सबसे पहले कैलेंडर के बारे में देखते हैं कि कैलेंडर के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस कैलेंडर को आज ही दिनांक 14/10/24 को जारी किया है। इसके अंतर्गत हमने क्या देखा है कि संशोधित परीक्षा कैलेंडर समय सारणी वर्ष 2024-25 प्रस्तावित 25 और 26 मतलब 26 तक की परीक्षा इसमें शामिल की गई है। इसके अंतर्गत परीक्षा का नाम सबसे पहले दिया गया है, उसके साथ यह भी दिया गया क्योंकि 2 प्रकार की परीक्षाएं अधीनस्थ बोर्ड आयोजित करता है, जिसके अंतर्गत एक सीईटी के अंतर्गत आती है और एक सीईटी के बाहर। सीईटी भी 2 प्रकार की है, ग्रेजुएशन लेवल की और सीनियर जूनियर लेवल की। तो यहाँ दोनों परीक्षाओं को देखा गया कि सीईटी में कौन सी परीक्षा शामिल है, नहीं है। परीक्षा की दिनांक, संभावित दिनांक और महीना इन्होंने दे दिया कि इस मंथ में ये परीक्षा आयोजित होगी। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे फेरबदल उनमें किया जा सकता है। मोड ऑफ एग्जाम, एग्जाम ऑनलाइन होगा या आपका ऑफलाइन होगा। इसके अलावा डेट डिक्लेयर किया, मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश, मतलब कब उसका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, डीवी का जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। तो ये सूचनाएं इसके अंतर्गत दी गई है। तो इसमें हम सबसे पहले देखें कि समान जो पात्रता परीक्षा है सेकेंडरी स्तर का जो अभी होनी है आगे अगले महीने के अंदर, ये 22/10 से लेकर 24/10 सबसे पहले परीक्षा, ये तो पहले से घोषित है और ऑफलाइन आयोजित होगी। इसका जो रिजल्ट जो है वो 24/2/2025 को जारी किया जाएगा। ये इस कैलेंडर की पहली परीक्षा है जो कि अक्टूबर में होगी। ये सभी साथी, जिन साथियों ने अप्लाई कर रखा है, क्योंकि इससे पहले कैलेंडर से पहले हमें ये पता नहीं था, हकीकत ये थी कि कौन सी परीक्षाएं सीईटी के अंदर आती है और कौन सी परीक्षाएं सीईटी के अंतर्गत नहीं रखी गई। इसके अंतर्गत लैब असिस्टेंट का हमने आपको बहुत पहले बताया था कि लैब असिस्टेंट की जो परीक्षा है वो सीईटी के अंतर्गत नहीं आएगी, और वही हुआ कि आज इसको नॉन सीईटी के अंतर्गत शामिल किया गया। तो इसमें ये भी हमारा जो द्वंद्व है वो बाहर निकले हम कि कौन सी परीक्षाएं सीईटी के अंतर्गत होगी और कौन सी सीईटी से बाहर रहेगी। तो इसके अंतर्गत हम अगली परीक्षा की बात की जाए, बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनसे हम डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है, परीक्षा की तैयारी भी नहीं करते, फॉर्म फिल भी नहीं करते हैं लगभग, क्योंकि बहुत सी कम लेवल की, छोटे लेवल की परीक्षाएं भी इसमें है, जिसमें 4 पोस्ट 5 पोस्ट ऐसी परीक्षाएं में हम जिक्र करेंगे। जैसे यहाँ दे रखा है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला सूचना प्रौद्योगिकी प्रायोगिक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 नॉन सीईटी के अंतर्गत है, मंगलवार 19/11/2024 को आपको आयोजित की जाएगी। जूनियर इंस्ट्रक्टर जिसे कनिष्ठ अनुदेशक बोलते हैं, ये परीक्षा जो है हमारी 19/11/2024 को आयोजित की जाएगी, नॉन सीईटी के अंतर्गत रखी गई है। इसी तरह टेक्नीशियन कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन सीधी भर्ती 2024, इसका भी आयोजन 20/11/2024 को आयोजित किया जाएगा। इसके साथ साथ कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सीधी भर्ती, इसका आयोजन भी आपका 20/11 को किया जाएगा। इसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना विज्ञान सीधी भर्ती, आयोजन 20/11 को किया जाएगा, सभी नॉन सीईटी के अंतर्गत है। तो ये वो परीक्षाएं हैं
जहां विशेष डिग्री उनके पास होनी चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन की माने, चाहे रेफ्रिजरेटर में देखें, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें। छोटी परीक्षाएं हैं, कम विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं। अब इसमें बड़ी भर्तियों की हम बात करें कैलेंडर के अंतर्गत, तो पशु परीक्षक की भर्ती पहले से डिसाइड है, पहले से निर्णय लिया जा चुका है कि ये परीक्षा 1/12/2024 को आयोजित की जाएगी। नॉन सीईटी के अंतर्गत शामिल है। 1/12 से लेकर 3/12 तक, रविवार से मंगलवार तक ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी और इसका जो रिजल्ट है 3/4/2025 को आयोजित होगा। ये जो संपूर्ण कैलेंडर है, इसकी पीडीएफ हमने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ उस पर शेयर कर दी है, तो उसमें आप विस्तृत रूप से देख सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां इसका विस्तृत पूरी पीडीएफ डाली हुई है, आप ओरिजिनल साइट के ऊपर जाकर भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कनिष्ठ अनुदेशक सोलर टेक्नीशियन, छोटी भर्ती है जो 5/1/2025 को आयोजित होगी। इसके अलावा हम मुख्य भर्तियों की बात करें यहाँ, तो आपकी ये सभी कनिष्ठ अनुदेशक है जो सभी नॉन सीईटी के अंतर्गत रखी गई है। कनिष्ठ अनुदेशक अलग अलग प्लम्बर में है, वेल्डर में है, कॉस्मेटोलॉजी है, टर्नर, ये अलग अलग डिप्लोमाधारी है जो अलग अलग डिप्लोमों के हिसाब से फॉर्म फिल कर सकते हैं और इनकी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इसके साथ साथ कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा सीधी भर्ती 2024 बड़ी भर्ती है, शुक्रवार को आयोजित होगी 10/1/2025 को। इसके अलावा लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती 2024 टक्कन परीक्षा, मतलब ये इसमें आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी इसके साथ होगा। नॉन सीईटी के अंतर्गत है, 20/1 से 24/1 तक आयोजित की जाएगी। टाइपिंग टेस्ट इसका रहेगा 10/3/2025 को, इसका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। इसके अलावा बड़ी भर्तियों में हम बात करें तो ये सभी कनिष्ठ अनुदेशक, कनिष्ठ अभियंता, ये सभी को हम छोड़ देते हैं एक बार, इसको आप पूरा कैलेंडर के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा जेल प्रहरी सीधी भर्ती 2024 नॉन सीईटी के अंतर्गत रखी गई है। आयोजन 9/4/2025 को होगा, 11/4/25 तक आयोजित होगी और उसके बाद 12/4 को इसका एक और पेपर, 3 बुधवार से शुक्रवार और फिर शनिवार, ये 3 दिन इसके पेपर रहेंगे और ऑफलाइन मोड में होगी। रिजल्ट इसका 12/10/2025 को आयोजित किया जाएगा। मतलब 25 की जो परीक्षाएं वो भी यहाँ पर घोषित कर दी गई है। पटवारी सीधी भर्ती बड़ी भर्ती है, सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत इसको रखा गया है, सीईटी इसके लिए जरूरी है और इसका जो आयोजन है 10/5/2025 को आयोजित होगी। 10 तारीख 5 मई, मतलब 10 मई 2025 को, 10/5/2025 को से 11/5/2025 तक ऑफलाइन मोड में होगी। 11/9/2025 को इसका जो रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है पहले से। तो बड़ी भर्ती है, पटवारी की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको बिना किसी इंतजार के अपनी जो तैयारी उसको शुरू कर देना चाहिए। यदि आप नहीं कर पाए हैं तो अब आपको कर देना चाहिए। एग्जाम तिथि घोषित हो चुकी है, जब भी अधीनस्थ बोर्ड आपको फॉर्म फिल करवाएगा उससे पहले पहले आप अपनी जो तैयारी उससे स्टार्ट कर दें। परीक्षा से 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने का समय आपको फॉर्म के बाद दिया जाएगा। हो सकता है दिसंबर में जारी हो, जनवरी में हो सकता है फॉर्म फिल करवा सकता है, फरवरी में करवा सकता है। उसके बाद आपको 3 महीने का जो समय इसमें दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें बड़ी भर्तियों में, ये सभी मतलब पूरी जो भी भर्तियां आयोग आयोजित करते, इसके बाद हमारी भर्ती आती है विकास, ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ जिसको बोलते हैं। सीधी भर्ती परीक्षा 2025 नाम दिया गया है, ग्रेजुएशन के अंतर्गत शामिल है, सीईटी के अंतर्गत ली गई है। 11/7/2025 से इसका एग्जाम होगा। 12/7 रवि, शुक्रवार और शनिवार 2 दिन इसके लिए डिसाइड किए गए हैं। 11/7/25, 12/7/25 पूरे कैलेंडर के अनुसार बीडीओ की जो बड़ी भर्ती ग्रेजुएशन के अंतर्गत सीईटी में रखी गई है ऑफलाइन आयोजित होगी और इसका जो रिजल्ट है 12/10/2025 को दिया जाएगा। इसके अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, सॉरी, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा नॉन सीईटी के अंतर्गत है। हर सभी साथी फार्म इसका फिल कर सकते हैं जो जिन्होंने सीईटी नहीं कर रखी है। इसका जो एग्जाम तिथि है वो 27/7/2025, 27 जुलाई 2025 ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। 27/10/2025 को इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। प्लांटूनर जो कमांडर सीधी भर्ती है ये भी सीईटी के अंतर्गत है। 11/8 से 12/8 तक मंगलवार को आयोजित, सोमवार मंगलवार को ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती लैब असिस्टेंट 2024 इसको नाम दिया गया है। लैब असिस्टेंट 2025 नहीं, इसको नाम दिया गया लैब असिस्टेंट 2024। इसका मतलब है हो सकता है इसकी जो विज्ञप्ति आपकी 24 में ही आ जाएगी। कहने का मतलब है 2024 इसका नाम दिया गया, इसका मतलब इसकी जो परीक्षा तिथि है उसका घोषणा देखें 11/2/2025 को आयोजित होगी। मतलब 11वें महीने के अंदर 2 तारीख और 4 तारीख, 2 से लेकर 4 तक, 2, 3 और 4, 3 तिथियां इसमें दी गई है क्योंकि ये परीक्षा शिफ्ट में आयोजित होती है, बच्चे काफी ज्यादा होते हैं। और इसके अंतर्गत नॉन सीईटी के अंतर्गत रखा गया, जैसा हमने आपको पहले बताया था
कि लैब असिस्टेंट की जो परीक्षाएं हैं वो नॉन सीईटी के अंदर रहेगी। तो उन सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो विद्यार्थी अभी 12वीं पास आउट हुए हैं या जिन्होंने बीएड भी कर रखा है, साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो नए विद्यार्थी हैं, नीट की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत मतलब काफ़ी बड़ी भर्ती है ये। और स्कूल के अंदर लैब असिस्टेंट, कॉलेज के अंदर लैब असिस्टेंट, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई सबसे बड़ी भर्ती है लैब असिस्टेंट। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, नंबर 4 पर इसका नाम आता है लैब असिस्टेंट, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई सबसे बड़ी भर्ती, जिसकी आयोजन 2/11/2025 से 4/11/2025 तक किया जाएगा। ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। इसका जो रिजल्ट है वो 4/3/2026 को आएगा। तो ये हमारी बात है लैब असिस्टेंट पर। लैब असिस्टेंट पर हम अलग से भी कल या परसों में एक वीडियो डालेंगे, किस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस रहेगा, हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो किस प्रकार की इसमें रहने वाली है। हम इस पर पूरी जो रणनीति है उस पर अलग से चर्चा करेंगे, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप होम साइंस से हैं। सभी क्षेत्र में आपको बताया कि लैब असिस्टेंट 3 क्षेत्र में आयोजित होती है, जिसमें होम साइंस है, गृह विज्ञान, भूगोल और साइंस विज्ञान वर्ग से। विज्ञान वर्ग में मैथमेटिक्स और विज्ञान वर्ग दोनों आते हैं। तो इसकी पूरी चर्चा हम आगे के सेशन में करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला भी है जिसके अंतर्गत कुछ चर्चा हमने की भी। तो ये थे हमारी लैब असिस्टेंट, जिसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि ये सीईटी के अंतर्गत आएगी या नॉन सीईटी के अंतर्गत। तो ये नॉन सीईटी के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद हम समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2025 का आयोजन भी दोबारा होगा। जिन साथियों ने स्नातक परीक्षा अभी आयोजित हुई थी उसमें नंबर कम है या जो पास आउट नहीं हो रहे, उनको लग रहा है कि नंबर कम है, उनके लिए भी एक नया ऑप्शन दिया है कि आप 26/12/2025 को इसका आयोजन किया जाएगा। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन सीईटी के अंतर्गत रखी गई है। जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर क्षेत्र से हैं, जिन्होंने 12वीं पास आउट कर रखी है एग्रीकल्चर में, तो उनके लिए 25/1/2026 रविवार को इसका एक दिन के अंदर पेपर आयोजित किया जाएगा। ऑफलाइन मोड में ये परीक्षा रहेगी। 2026 के अंतर्गत इसका परीक्षा होगी। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल की सीईटी की जो है वो भी आपकी 20/2 से 22/2 तक आयोजित होगी। उन विद्यार्थियों के लिए जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग, क्योंकि हर साल सीईटी का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद लिपिक ग्रेड सेकंड है। ये भर्तियां हैं जो 70 भर्तियों का कैलेंडर इस में जारी कर दिया गया है। तब उसमें 2 लाइनें नीचे लिखी हुई है कि क्रम संख्या 1 से 23 एवं 35 पर अंकित परीक्षाओं हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है। शेष पदों पर विभागों से संपूर्ण अभ्यर्थना प्राप्त व सीईटी में शामिल भर्ती परीक्षाओं के लिए स्कोर कार्ड जारी करने के बाद विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाएगा। विधि, प्रशासनिक व अन्य अपरिहार्य कारणों के अलावा प्रयास होगा कि दी हुई तिथि से पहले या इस तिथि पर मेरिट लिस्ट घोषित की जा सके। यदि किसी परीक्षा में आवेदकों की संख्या कम होती है तो एग्जाम मोड ऑफलाइन से ऑनलाइन सीबीटी किया जा सकता है। नवीनतम अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर आप नियमित अवलोकन कर सकते हैं। तो ये था आज का कैलेंडर की सूचना। मोटा मोटी रूप से आपने उन परीक्षाओं के बारे में जाना जो अधीनस्थ बोर्ड आगामी 2 साल में आयोजित करेगा। तो उन अभ्यर्थियों के लिए जो भी अभ्यर्थी अपनी तैयारी के प्रति जागरूक है, चाह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट राजकीय सेवाओं में जाना है, तो उन सब के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। पहली बार राजस्थान की सरकार के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पहली बार ऐसा मौका आया है कि आपको परीक्षा से पहले कैलेंडर जारी किया गया है। विज्ञप्ति से पहले आपका कैलेंडर जारी हुआ है और इस कैलेंडर के अंतर्गत आपको बता दिया गया कि कौन सी परीक्षाएं कब होगी। तो अब आपको जागरूक होना है। जिस भी क्षेत्र में आप तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप लैब असिस्टेंट, चाहे आप एलडीसी की तैयारी, चाहे आप पटवारी की, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं, तो उस क्षेत्र के लिए आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आप इसके लिए अपनी जो जी जान के साथ आज से ही तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम भी हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके साथ आपसे जुड़े रहेंगे। विभिन्न परीक्षाओं के दौरान जैसे ही हम हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसकी शुरुआत करेंगे या कोर्स जो भी हमारा होगा उसको आपको समय समय पर उससे संबंधित अवगत करवा दिया जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले लैब असिस्टेंट की शुरुआत बहुत जल्द करने वाले हैं। लैब असिस्टेंट की जो टेस्ट सीरीज है वो भी बहुत जल्द आपको मिलेगी। इसके साथ साथ पटवारी, अन्य भर्तियों की जो टेस्ट सीरीज है वो भी हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। तो आज के इस कैलेंडर में, आज के इस छोटे से सेशन के अंतर्गत हमने ये जाना कि आने वाले समय में अधीनस्थ बोर्ड है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसके द्वारा कौन कौन सी परीक्षाएं नियमित आगे के समय में आयोजित की जाएंगी, उनका पूरा प्लान हमने देखा। यदि मान लो बाय द वे इनमें परिवर्तन होता है, लेकिन हमारा जो टाइम टेबल है, हमें इस टाइम टेबल के अनुसार, ये जो कैलेंडर है उसके अनुसार अपना जो टाइम टेबल है उसको सेट करना है और उसके अनुसार ये अपनी जो तैयारी है उसको आगे की ओर बढ़ाना है। तो हम आगे फिर इसी चर्चाओं के साथ आगे, जैसे लैब असिस्टेंट का पूरा
किस प्रकार से आगे हम इसका हमारा जो प्लान है टेस्ट सीरीज का हो चाहे कोर्स का, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आप जुड़े रहें, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, हमारा जो यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल है एग्जाम हेल्प, उसको भी आप शेयर करें और अपने उसको ज्वाइन करें। धन्यवाद।